शहर की कॉलोनी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी अंजनेय वार्ष्णेय ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पिछले दिनों हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के कुछ घरों का ताला टूटा था। इसके अलावा पुरानी चोरी के मामलों के साक्ष्य खंगाले जा रहे थे। इस दौरान मध्य प्रदेश के कुछ संदेहियों का पता चला, जो कि धमतरी समेत कोंडागांव में लाखों के माल की चोरी किए थे। पुलिस की टीम एमपी पहुंचकर मामले से जुड़े 3 आरोपियों को पकड़ लाई है, जबकि 2 आरोपी फरार है, जो कि धमतरी आकर 4 लाख से अधिक का माल गायब किए थे। आरोपियों पर आगे की कार्रवाई जारी है। फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। बीच में हमें लगातार सूचना मिल रही थी, आप लोगों को भी पता होगा कि कई सारे आवासों में, घरों में लगातार चोरियां हो रही थी। ये जो चोरियों का क्रम था, ये सिर्फ मात्र धमतरी तक ही सीमित नहीं था। ये कोंडागांव में भी हो रहा था, कांकेर में भी हो रहा था और बस्तर जिले में भी हो रहा था। तो जब हमें सूचना मिली तो हमने अपनी टीम को लगाया और टीम ने इसमें काफ़ी विस्तार से मेहनत करी। इन्होंने इस पूरे क्रम को ट्रेस किया, धमतरी के क्रम को। यहाँ पे भी सीसीटीवी देखे, नाका वगैरह सब देखा, इसके आगे भी देखा, तो पूरी तकनीकी आकलन किया, कोंडागांव जाकर के भी, बस्तर जाकर के भी, कांकेर जाकर के भी। उसके बाद जब पूरी तकनीकी आकलन हो गया तो उसके बाद ज्ञात हुआ कि इसके पीछे जो मुख्य चोर है वह गणपत मोहनिया, ये पूरे गुट का सरगना है। ये रहने वाला है कुसमैया घाटी, टांडा थाना पड़ता है, धार जिले का। ये अपने परिवार के लोगों के साथ में ही चोरी करता था। ये 18 साल की उम्र से चोरी कर रहा है, मतलब पिछले 22 वर्षों से चोरी कर रहा है। अभी वो 40 की उम्र का है और ये आज तक कभी पकड़ा नहीं गया है। इसमें ये पकड़ा इसलिए नहीं गया है विशेषकर क्योंकि अपने सिर्फ परिवार के लोगों के साथ में ही करता है। इनका क्लोज ग्रुप है, बाहर के लोगों को बिल्कुल भी संलिप्त नहीं करता। इसका दूसरा साथी है जो मुख्य साथी है, ये कलम सिंह मांडले है। ये भी वहीं का रहने वाला है, इसके परिवार का सदस्य है। और जिसको इन लोगों ने सामान बेचा है वो दीपक सोनी है। ये आदतन चोरी का सामान वो खरीदता है। ये 4 दिन पहले ही जेल से निकल करके आया, मध्य प्रदेश के जेल से निकल करके आया है। संयोगवश हमें वहां पर मिल भी गया। इन लोगों का जो कार्य करने का तरीका, मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार का है। ये आ जाते हैं खेत वगैरह में, शहर के आउटर में कहीं पर रुकते हैं, वहीं पर खाना इत्यादि खाते हैं। उसके उपरांत में दिन में घूम घूम करके रेकी करते हैं, देखते हैं सूने मकान कहाँ पर हैं, जहाँ पे धूल वगैरह पड़ी हो, दरवाजा लगे कि लंबे टाइम तक बंद है, रात में रोशनी ना हो रही हो, कपड़े ना सूख रहे हो, अखबार पड़ा हुआ हो, उन सबको ये लोग चिन्हांकित करते हैं। चिन्हांकित करने के उपरांत में फिर लोग रात को चोरी करते हैं। अगर इनको पहले मकान में कुछ भी सामान मशरूका इत्यादि नहीं मिलता है तो फिर अगले मकान को भी जो चिन्हांकित किए होते हैं उसको भी करते हैं। उसके उपरांत में तत्काल फिर उस जिले से निकल जाते हैं, दूसरे जिले की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ से चोरी करने के उपरांत में इन्होंने कोंडागांव में चोरी करी, वहां पर पब्लिक की नजर में भी आ गए, वहां से भाग गए। फिर जब हमने पूरा आकलन किया तो हमें समझ में आ गया कि किन किन लोगों को हमें पकड़ना है। तो आप देखेंगे जो चोरी हुई है उसको काफी टाइम हो गया। इस दौरान हमारा पूरा समय लग गया सैकड़ों हजारों सीसीटीवी देखने में और तकनीकी आकलन करने में। हमारी टीम ने काफी मेहनत करी, धार में भी जाकर के इन लोगों ने काफी मेहनत करी। उसके बाद जाकर के ये लोग पकड़ में आए हैं। अभी जो हम वर्तमान में खुलासा कर रहे हैं, जो इन लोगों ने स्वीकारा है, वो 10 चोरी का इन लोगों ने स्वीकारा है कि इन्होंने 10 चोरी करी है सिर्फ हमारे ही क्षेत्र में। इसमें हमें कुछ जो सामान है वो कोंडागांव का भी मिला है, कांकेर का भी मिला है और अधिकतम सामान जो है वो धमतरी का है, जिसकी भविष्य में हम लोग पहचान करवाएंगे। तो तत्काल में हमें ये स्पष्ट है कि इन लोगों ने 10 चोरी करी हैं। इसके अतिरिक्त और किन किन अन्य जिलों में और अन्य राज्यों में चोरी करी है कि उस संबंध में हमें जानकारी नहीं है। तो धीमे धीमे इनसे पूछताछ होगी तब उसका खुलासा होगा। तो वर्तमान में अभी जो आपके समक्ष हैं वो 2 आरोपी हैं जिन्होंने चोरी करी और 1 आरोपी है जिसने चोरी का सामान खरीदा, जो सुनार है। इससे पहले और पूछताछ में चल रहा है। अभी तक इन लोगों ने 10 चोरी को स्वीकार कर लिया है जो हमारे राज्य में। गिरफ्तारी इनकी धार से हुई है, टांडा थाने से। चोरी का जिन्होंने सामान खरीदा उनका नाम पता? उसका नाम दीपक सोनी है, इसके पिता का नाम नारायण सोनी है। ये थाना बांध का रहने वाला है, जिला धार है, मध्य प्रदेश। चोरी की क्या-क्या सामान जो से बरामद हुआ? वो ज्वेलरी है जिसकी अभी पहचान नहीं हुई है, तो पहचान के उपरांत हम उसको आपको उजागर कर पाएंगे। कितने सीसीटीवी चेक किया सर? लग रहा है सैकड़ों चेक किए होंगे लगभग अंदाजा। मैं करीब इन लोगों ने 1 सप्ताह तक से सीसीटीवी चेक किए हैं। लेकिन सर धमतरी के कई चौक चौराहों पर कैमरा बंद है सर। जी, उसको भी हम प्राथमिकता पर ले रहे हैं। आज उसका रिपेयर का काम चल रहा है, तो आज 3-4 चौराहों का करीब 15 से 16 के करीब सीसीटीवी आज चालू हो जाएंगे। बाकी को भी हम 2 दिन के अंदर प्राथमिकता पर उसको चालू करवा लेंगे, क्योंकि ये चोरी हुई उसके उपरांत में समझ में आया कि सबसे पहले हमें सारे सीसीटीवी के जो नेटवर्क है उसको सशक्त कर लेना है। चोरी पर सबसे प्रभावशाली अंकुश जो है वो सीसीटीवी ही है। सर इन्होंने अपने कोई गिरोह का नाम रखा? गिरोह का नाम ऐसा तो नहीं आया प्रकाश में अभी।
सर परिवार के लगभग कितने सदस्य उनके सामने हुए थे? 5 लोग। सर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अलावा क्या और दूसरे राज्यों में इन्होंने इस तरह की बात की? और गुजराती कॉलोनी का है वो 2022 का है। तो एक चोरी 2022 की है जो गुजराती कॉलोनी धमतरी की है, एक चोरी 2023 की है जो विवेकानंद कॉलोनी धमतरी की है, और जो तीसरी चोरी है वो हटकेश्वर की है जो कि 2024 की है। तो ना प्रत्येक वर्ष ये लोग आ रहे हैं और उसी प्रकार से चोरी कर रहे हैं। ये धमतरी की चोरी में जिनका हाथ है उनका नाम लेके पर्चे करा। यही सब लोग हैं जो है गणपत मोहनिया, ये गणपत मोहनिया है जो कि इसका गिरोह का सरगना है। तो कलम सिंह मंडले है, ये इसका सहयोगी है, इसी के परिवार का व्यक्ति है। और ये दीपक सोनी है जो सोनार है जो कि चोरी का सामान खरीदता है। सर वो 40 साल नॉट आउट कौन? गणपत मोहनिया 18 साल की उम्र से चोरी कर रहा है, यही सरगना भी है। तो इन लोग को क्या कोई जिला बदल का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है?